मुझसे भी नहीं हो रहा इंतज़ार यार, क्या क्या मैं कर क्या रही हूँ मुझे भी पता चल जाए। लिटिल सुपरस्टिशियस अबाउट द फीलिंग दैट डेली सोप नहीं करना चाहती हूँ अभी। एक्टर तो हर जगह चाहिए होते हैं। लॉट ऑफ पीपल हु टॉक्स अबाउट नेपोटिज्म ऑल द टाइम, क्योंकि अगर कोई कुछ भी करता है बैठ के जज करने की ज़रूरत नहीं है। वो करना चाहता है, वो उसकी मर्जी है। कपड़े रिपीट करने के लिए ट्रोल किया गया था। आपके फैमिली के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता है अगर उनका कोई लेना देना नहीं है। मैं उनका ब्रेन वॉश करने की कोशिश करती हूँ कि प्लीज़ कर लेते हैं, एक बार कर लो, मेरे लिए कर लो। सो जिस दिन मैं कन्विंस कर पाऊँगी उस दिन मैं समझूंगी कि बहुत ज़्यादा प्यार है उसे मुझसे। Hi, this is Neha Marda and you're watching me on First India Telly. हाय नेहा, वेलकम टू फर्स्ट इंडिया। Thank you so much. पहले सबसे तो ये बताइए, क्योंकि फैंस बार बार आपकी स्पॉटेड वाली पिक्चर्स देख रहे हैं, ये देख रहे हैं कि नेहा क्या कुछ नया करने वाली है। तो सबसे पहले फैंस को ये बताइए, क्योंकि इंतज़ार नहीं हो रहा उनसे। मुझसे भी नहीं हो रहा इंतज़ार यार, क्या क्या मैं कर क्या रही हूँ मुझे भी पता चल जाए। आई एम ऑल्सो ईगरली वेटिंग कि मैं आप लोगों को सब कुछ बता दूँ यार, बिकॉज मैं खुद चाहती हूँ कि जो भी मैं करूँ आई शुड टेल यू अबाउट इट, सो दैट अगर आपको पता चलेगा तभी आप उसको देख पाएंगे ना, इफ़ यू फॉन्ड ऑफ मी। सो आई ऑल्सो वॉन्ट यू टू नो अबाउट इट, बट लिटिल सुपरस्टिशियस अबाउट द फीलिंग दैट एक बार आई शुड साइन इट अप, आई शुड फिनिश एवरीथिंग, then I can talk about it. So just give me a week more time, maybe something very interesting. I hope that it's interesting for you because मेरे लिए बहुत अलग है. I've never done this before in my life. I've always been a bahu and I have always played in TV. So this is something which is going to be very interesting and naya for me as well as for you. So I am very excited to tell you, but then just hold on for some more time. And I want all the positive vibes towards me, that it just should go smoothly and it should happen to me. So yeah. तो क्या हम एक्सपेक्ट करना चाहिए कि आप टीवी में वापसी ले रही हैं, या वेब सीरीज में आने वाली हैं, या फिर बड़े पर्दे पर देखने वाली, क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए? एक्सपेक्टेशन ये आप रखिए कि क्या नहीं है वो मैं बता सकती हूँ, लेकिन क्या है उसके लिए मैं चाहती हूँ कि यू शुड सपोर्ट मी विथ माई इंटेंशंस, दैट मैं क्यों नहीं बता सकती, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये हो जाए और मैं चाहती हूँ कि आपकी विशेस, डेफिनेटली यू ऑल वांटिंग दिस टू हैपन फॉर मी, बट स्टिल कहते हैं कि इन अ सेम लिस्ट देयर आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव वाइब्स बोथ. So I want only positive things to happen to me right now, and it should just happen. And right now the thing which will not happen is the daily soap. I don't know about TV or non-TV, that's never an issue. TV हो या OTT हो या film हो या reality हो, ये सब actually reality is also a later part of life. The things that is in the bucket list as an actor, as a creative person, is something which has to do with OTT, which has to do with films, which has to do with music videos, things which I want to do in life. But yes, daily soap definitely आप अभी expect बिल्कुल ना करें, क्योंकि मैं डेली सोप नहीं करना चाहती हूँ अभी. आई रियली वांट टू कॉन्सेंट्रेट एंड गिव माई एनर्जीज टू ओनली OTT फिल्म्स एंड फर्दर थिंग्स विच हैज़ टू डू विद एक्टिंग ओनली. बट डेली सोप में बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, और अब मैं चाहती हूँ कि मैं अपना वक्त अपनी फैमिली को और काम को बराबर दे सकूँ, और डेली की वजह से मैं वक्त बहुत कम दे पाती थी, विच आई ऑल्सो स्टार्ट मिसिंग आफ्टर अ पॉइंट. यू वॉन्ट टू बी विथ योर फैमिली एंड माई फैमिली डजंट स्टे हियर. मेरी फैमिली पटना में रहती है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं उन्हें भी उतना ही वक्त दूँ, क्योंकि एक वक्त के बाद सबको सब चीज़ की ज़रूरत होती है. उन्हें मेरी ज़रूरत है. लाइक सडनली माई मॉम इन लॉ वॉज नॉट फाइन एंड शी गॉट सिक ओवरनाइट. मुझे शो छोड़ना पड़ा एंड आई हैड टू गो बैक टू हर द लास्ट शो, जिसकी वजह से मैं 4 महीने से आपको नहीं दिखाई दी. तो मैं चाहती हूँ कि ऐसे सर्कमस्टांसेस मुझे किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना है, ना प्रोड्यूसर्स को, ना एसोसिएशन को. सो आई वॉन्ट थिंग्स टू गो वेरी स्मूथली. सो मेरे लिए, मेरे स्टेचर ऑफ वर्क, वट आई एम लुकिंग फॉर, I want that I can work and come back home. So that is why I'm looking for a shorter projects and better projects. Better तो खैर TVB is all time favorite and best to me, but yes, maybe छोटे projects. सो नेहा, कई बार ऐसा होता है जब टीवी से निकल के कोई आर्टिस्ट ओटीटी की तरफ, या अभी खैर ओटीटी अभी आया है, लेकिन जब टीवी की तरफ जाता है, दे आर नॉट सो वेलकमिंग टू द टीवी आर्टिस्ट. कुछ ऐसा आपके रास्ते में आ रहा है? रास्ते में एक चीज़ आ रही है कि शायद डिफरेंट प्लेटफॉर्म लाइक टीवी से भर भर के कॉल्स आते हैं फॉर योर शोज़ एवरी डे, एंड शायद दूसरे वाले लोगों को पता ही नहीं कि आप ये करना चाहते हो.
OTT प्लेटफॉर्म और मे बी द फिल्म प्लेटफॉर्म, दे डोंट इवन नो. ये बहुत गलत होगा मेरे ख्याल से. एक्टर तो हर जगह चाहिए होते हैं, और वी कैन सी OTT एंड फिल्म्स नाउ फ्लडेड विद TV एक्टर्स. That's not a problem anymore. There are bigger words in life, which I don't want to talk about. Nepotism, and also I don't think that something like that. ऐसा कोई टर्म भी होता है, मुझे नहीं लगता. There's a different thought altogether. उसके बारे में हम कभी और बात करेंगे. But आई थिंक लोगों को पता चलना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा एक्टर क्या करना चाहता है. इसलिए आई एम वेरी लाउड अबाउट इट, आई एम वेरी वोकल अबाउट इट कि मैं TV अभी नहीं करना चाहती. TV नहीं करना चाहती, नहीं, डेली नहीं करना चाहती, डेली सोप नहीं करना चाहती. इफ़ इट्स अ गुड बाई वीकली, इफ़ इट्स समथिंग विच हैज़ गॉट लेसर टाइम एंड गुड वर्क, आई एम ओपन फॉर इट, बट डेफिनेटली नॉट डेली. सो लोगों को जब पता चलता है तो बाकायदा वो लोग आते हैं आपके पास, इफ़ यू आर पोटेंशियल इनफ एंड इफ़ there's a requirement of the character, and I'm sure ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बैठे हैं and they're going to call me for this, and I am going to do great about it. I have a very positive feeling about it. Lovely. So नेहा, अभी जब हम आपको देखते हैं या फिर आप जब खुद अपने आप को देखती हैं और फिर उस नेहा को देखती हैं जो 17 साल की स्टार्टिंग से आई हुई थी, किस तरह से देखती हैं आप अपनी जर्नी को? ऐसा लगता है कि ग्रो किया है मैंने बाकायदा. मैं तो बड़ी हुई हूँ इंडस्ट्री में. आई वोंट से आई वाज अ चाइल्ड एक्टर, बट एवर सिंस आई वाज 16, 17, 18, from that time to now I am 31. So there's a long journey that I have gone through. I have seen ups and downs. I have seen different phase of life where shows में होता था लोग मर के वापस जिंदा हो जाते थे, and I have seen a lot happening all throughout the industry. So I maybe with maybe not numbers, but with experience, I have really aged. I have become old with the industry, and there's a very different kind of beauty all over. There are all good and bad things everywhere. Depend कि आप क्या grab करते हो, कितना लेते हो, कितना criticism करते हो. तो मैं वो बैठ के आलोचना करने में से आई बिलीव इन आप उन चीज़ों के बारे में बात करो जो चीज़ें आपको आगे जाने में हेल्प करती हो. लाइक यू टॉक अबाउट द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ इट. द इंडस्ट्री has been changing with time, the content has been changing, the platform has been changing, reality is so beautiful that new kids are getting chance all over, and even if they don't win the show, they're making so big career. They've been doing events all over and making money and supporting their family, and there's so much happening. काम कितना ज़्यादा हो रहा है, वेब कितना ज़्यादा आ गया है, तो सब टाइम के लिए सब काम है. तो हमारी इंडस्ट्री हैज़ ग्रोन ब्यूटिफुली. अब डार्क साइड निकालना चाहो तो कहीं से भी निकाल सकते हो. सो देयर इज़ नथिंग दैट वन कैन हाइड इट आफ्टर लॉन्ग. एंड अगेन I have a very strong thing to talk about. One thing, a lot of people who talks about nepotism all the time, but I have a very small little example. I don't know how much valid that makes to you. अगर मेरे पापा मुझे नहीं लॉन्च करेंगे, अगर मेरे पापा डायरेक्टर प्रोड्यूसर होते हैं या उनका कोई बिजनेस होता है, अगर वो मुझे नहीं देते हैं और किसी पड़ोसी को दे देते हैं, आई थिंक आई विल हैव अ क्वेश्चन about it, that पापा why not me? I am your child, at least give me a chance. अगर मैं नहीं कर पाऊँ तो वो अलग बात है. तो मेरे ख्याल से there's lot of people who talks about nepotism, but न्यू टैलेंट को मौका मिलता है, बट अपने घर के बच्चे को एक मौका देना तो बनता है. उसके बाद बच्चा अगर नहीं कर पाए तो फिर तो सब होता ही है. So I don't believe in this, and I thought I should talk about it and give a thought of what I think about it, because I am somebody not from the industry. I have no background of the industry, but I think I am happily surviving, and there's a lot of work that comes my way. There's nobody who makes a differentiation. There's nothing like that. There is nothing which is going around that destroys it, that makes it dirty. Industry is very beautiful. All the kids around, जितने भी बच्चे हैं जो बनना चाहते हैं actors, they should come up. There should be base, you should be strong, should exactly know where you want to land, what you want to do, how you want to do. आपकी धाराएं कितने और आपकी जितनी भी धाराएं, I mean whatever you have limitations for yourself, that is fine. Our life has evolved too much कि अगर कोई कुछ भी करता है बैठ के जज करने की ज़रूरत नहीं है. वो करना चाहता है, वो उसकी मर्ज़ी है. तुम करना चाहते हो, वो तुम्हारी मर्ज़ी है. जो तुम नहीं करना चाहते और जो दूसरा कर रहा है वो गलत हो गया, इसका मतलब ये नहीं है. सो आई थिंक डोंट मेक जजमेंट अबाउट एनीबडी, मेक जजमेंट अबाउट योर सेल्फ. You see yourself and then correct anybody else. I think that's how I see life to be, and how I don't know it should be like this or not, but I believe it like this. Yeah. Okay, so rejection हर एक की लाइफ में आता है और सभी का
Um, Rejections I have seen so much. Starting was very beautiful that सामने से show आ गया and I got the show and I was the heroine of the show when I was 17 years old. That's a different story. लेकिन उसके बाद auditioning, all the actors we all go through and we have lived with it. Every day we go for auditions. We look forward for certain character. वो मिलता नहीं है. देर इज़ नो पॉलिटिक्स एज सच कि किसी और को ज़्यादा फेवरेटिज्म मिल गया, ऐसा कुछ नहीं होता है. इट्स जस्ट दैट एक ही लाइन में आज के टाइम में द कंपटीशन इज़ सो मच कि एक लाइन में बराबर से 11 लोग खड़े होते हैं, सब दावेदार हैं वो इस एक कैरेक्टर के लिए. अब जिसका वही कहते हैं वो 1% डेस्टिनी योर लक, वो 1% जिसका काम कर गया उससे वो कैरेक्टर मिल गया. दैट डजंट मीन दैट यू ऑल आर बैड. इट्स जस्ट दैट it was not meant to happen for you. And कहते हैं कि whatever happens happens for the best. There is something else meant for you, so you will get it. नेहा, आप मुंबई से हैं नहीं, मतलब बेसिकली, लेकिन जब आप यहाँ पर आई और फिर चीज़ों को अडेप्ट करना आपने सीखा इंडस्ट्री के हिसाब से, किस तरह का कभी ऐसा कुछ हुआ कि आपको कुछ सुनना पड़ा या फिर पीपल वर नॉट सो वेलकमिंग, क्या कुछ हुआ है, ऐसा कुछ हुआ? No. I judge other cities from Mumbai. एंड मैं दूसरे सिटीज़ को ही एग्जाम्पल देती हूँ कि बॉम्बे के लोगों की तरह बनो, क्योंकि वी आर वेरी ओपन पीपल. एक तो पहली बात, किसी को किसी की पड़ी नहीं होती है, कोई किसी को जज नहीं कर रहा होता है. 2 tier सिटीज़ में ना थोड़ी प्रॉब्लम है कि दे जज यू विद द कार दैट यू कम इन, दे जज यू विद द ब्रांड्स दैट यू आर वेयरिंग. Because now I belong to certain society of people, so I can talk about it. I don't want to take the name of the cities so that it becomes very obvious to them. But Bombay is a place, कोई Mercedes BMW से आ रहा है या कोई रिक्शा से आ रहा है, it doesn't matter. कोई डायरेक्टर है कि स्पॉट बॉय है, it doesn't matter. बस कनेक्शन होना चाहिए, बातें सेम होनी चाहिए, and you can talk over anything, and I think you just make friends. You don't even ask that सरनेम तक नहीं पूछते हैं यहाँ पे. सो मुझे लगता है ये एक ऐसी सिटी है जिसका एग्जाम्पल मैं हर जगह देती हूँ कि एक बार अगर आप बॉम्बे के हो जाते हो, एक बार अगर मुंबई के हो जाते हो, यू आर ऑलवेज अ मुंबईकर बिकॉज यू वांट टू कम टू बैक टू दिस सिटी. दिस सिटी हैज़ सो मच ऑफ वाइब्रेंस, सो मच ऑफ कलर एंड सो मच ऑफ लव दैट it's not only me, it's whoever I have ever spoken to, it's the same feeling over. सोशल मीडिया इतना बूम पर है, सारे सेलिब्रिटीज कनेक्ट करते हैं सोशल मीडिया पर अपने फैंस के साथ. देयर इज अ लॉट ऑफ टाइम बैकलैशिंग, ट्रोलिंग होती है, लोग छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो जाते हैं सेलेब्स को लेकर. हाउ डू यू टेक दिस एंड आपने किस तरह से फेस किया है? Not much, but initial days, yes. When I started my career 17 साल पहले या 15-16 साल पहले की बात होगी, जब फैशन ट्रोल किया गया था, कपड़े रिपीट करने के लिए ट्रोल किया गया था, एंड होते थे. बट अभी तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, एंड बट आई एक्सेप्ट इट कि जब अप्रिसिएशन मिलता है तो भी हम ओपन हार्टेडली बहुत इन्जॉय करते हैं, एंड वी वांट गुड अप्रिसिएशन. सो कई बार ट्रोलिंग होती है, it's a part of the biz. You are somebody who people are looking forward to. They will like and not like things. My only concern is if the trolling is only constrained till you. This should not enter into your personal or family. आपके फैमिली के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता है अगर उनका कोई लेना देना नहीं है. It's you as a personality, as a actor, you are trolling this person. लेकिन बात अंदर तक नहीं जानी चाहिए, इतना ही आई फील अबाउट इट. अदरवाइज आई थिंक ट्रोलिंग इज एक्सेप्टेबल. प्लीज गो अहेड, डू दैट. द मोर यू डूइंग इट, द मोर यू वॉचिंग मी. खतरों को लेकर काफी सारी बातें सामने आ रही थी that you might participate this year in खतरों. कोई possibility? See, impossible itself has a word inside possible. So in my head it is impossible because I don't think I have ever grown up with a dream, as I already told you, कि मुझे ऐसे shows जो मैंने सोचा ही नहीं कि कभी मैं करना चाहती हूँ या करूँगी, या एक तो इतनी डेंजरस है
that I don't know, I have so much of phobia with everything. मुझे नहीं लगता है कि I can ever be a part of such shows. But again, you never say never and nothing is forever. So पता नहीं कल को क्या हो, लेकिन अभी तक तो मेरे दिमाग में है कि I would never do such shows. Yes. कोई ऐसा रियलिटी शो या फिर कोई कुछ ऐसा जो आप रियली यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू डू इट? Anything that has to do with dance. I have already done Jhalak Dikhla Ja. I would really love if we can do Nach Baliye, but Nach Baliye के लिए बलिए का होना बहुत ज़रूरी है और मेरा बलिए बिल्कुल तैयार नहीं होता है. पिछले 4 साल से हम मीटिंग करते हैं, मैं उनका ब्रेन वॉश करने की कोशिश करती हूँ कि प्लीज़ कर लेते हैं, एक बार कर लो, मेरे लिए कर लो. बट समहाउ बट आई रिस्पेक्ट द फीलिंग. ये ऑल जोक्स अपार्ट, ही इज़ अ प्राइवेट पर्सन और सबकी अपनी एक प्रिवेसी होती है. मैं नहीं हूँ प्राइवेट पर्सन, मैं थोड़ी आउटस्पोकन हूँ. आई वॉन्ट माई फैंस टू टॉक अबाउट मी, आई वॉन्ट माई फैंस टू सी मी, आई वॉन्ट देम टू सी माई वर्क. दैट्स अ डिफरेंट जोन. बट उनका काम ये नहीं है. ही इज़ नॉट कैमरा फ्रेंडली. ही इज़ अ वेरी कैमरा फ्रेंडली पर्सन वेयर ही हैज़ टू, बट ही डजंट लाइक बीइंग अ पब्लिक थिंग, विच आई रिस्पेक्ट टू. सबकी अपनी प्रिवेसी है. सो जिस दिन मैं कन्विंस कर पाऊँगी उस दिन मैं समझूंगी कि बहुत ज़्यादा प्यार है उसे मुझसे, लेकिन अभी तक के लिए इतना ही है.